तो पहले जो है पास्ट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पीछे पढ़ा चुके हैं, और आज लास्ट में टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर पहचान की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है, बाकी के अंत में गा है, गी है और गे है, बाकी के अंत में आएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है तीन प्रकार से बनाया जाएगा: अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस निषेधात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे। इसका क्या नाम, स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहचान वही रहेगी, गा है, गी है, गे है, और जहां पे आई होगा यानी सब्जेक्ट के रूप में आई और बी होगा यानी मैं और हम होगा, तो उसके साथ सेल लगाया जाएगा, और सेल के साथ वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगी। बाकी सभी जितने भी करता है, जैसे यू है, दे है, ही, शी, इट या कोई किसी का नाम है, तो बाकी सबके साथ विल लगेगा, और विल लगने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जैसे नोट में हमने डाल रखा है कि यदि सेंटेंस में धमकी हो, वचन हो या आदेश हो, यदि जब सब्जेक्ट में ऐसा, सब्जेक्ट के साथ में संकल्प, धमकी, आदेश की बात की जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आई और बी के साथ जो हम सेल लगाते थे, और जब धमकी आदेश होगा तो विल लगेगा आई और वी के साथ में, और बाकी सबके साथ फिर सेल लगेगा। ठीक है। अगर रूल की बात, अगर बनाने के तरीका इसका देखें तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा विल और सेल सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। ये पहचानने के लिए हम इसमें वाक्य में लिखा होगा, यानी वाक्य के बीच में नहीं वर्ड आएगा, वाक्य में नहीं वर्ड होगा तो वो निगेटिव होगा, और गा, गी, गे लगा होगा तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आई और वी के साथ सेल नॉट लगेगा, और बाकी जितने भी करता है उन सबके साथ विल नॉट लगेगा, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। हाँ, यदि धमकी, संकल्प या वचन ये आए सेंटेंस में होंगे, यानी कहने का मतलब सेंटेंस टाइप से होगा कि जिसमें धमकी और संकल्प व वचन अनुभव उसमें किया जाएगा, यानी पढ़ने से हमें पता चलेगा कि इसमें धमकी दी जा रही है या वचन या संकल्प। जब ऐसा होगा तो आई के साथ, आई और वी के साथ बिल लगाएंगे, और बाकी सब जो है, बाकी सभी जो करता, जो अन्य बचेंगे उनके साथ में सेल लगाया जाएगा। और इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सेल या विल, और फिर होगा निगेटिव है इसलिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में संवाद, तो यहाँ पर अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अंतिम बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आई और वी के साथ में सेल लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और बाकी सबके साथ विल फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर वही बात कि अगर धमकी हो, संकल्प हो, वचन हो, तो इसमें क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, आई और वी के साथ विल लगेगा, और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ सेल का यूज होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा, जैसे सेंटेंस अगर क्या शब्द से शुरू है
तो उसमें क्या होता है, शैल या विल सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में हो तो वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद जैसे सेंटेंस की बात करें तो एक दो सेंटेंस बताते हैं। आज हम आज हम लखनऊ जाएंगे। आज हम लखनऊ जाएंगे। अब ये सेंटेंस है पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब इसको बनाएंगे तो हम आज ये समय है, ये इसको अंत में लिखेंगे, लास्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वी, और वी के साथ हमने क्या बताया था, सेल का यूज किया जाएगा, तो सेल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गो, गो, और फिर क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होंगे गो टू लखनऊ, ठीक, और फिर क्या होगा, टुडे, ठीक है। और अगर ये निगेटिव होता है, जैसे आज हम लखनऊ नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, सेल के बाद यहाँ पर नॉट का यूज होगा, ठीक है। हाँ, अब अनिवार्यता पे बात कर रहे थे, जैसे धमकी, वचन या संकल्प हो तो वो कैसे बनेंगे, वो सेंटेंस कैसे होंगे। जैसे तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट पे क्या होगा, जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें यह काम करना ही करना है। और जब सब्जेक्ट पे जोर हो, अब ये क्या है, धमकी हो सकती है कि नहीं, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, हम कह दें कि तुम्हें मीनिंग याद करनी पड़ेगी, तो क्या होगा कि तुम पर जोर पड़ रहा है, तो आदेश भी समझ सकते हो, एक धमकी भी समझ सकते हो कि नहीं तो कूटे जाओगे और नहीं याद होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुम्हें की क्या लिखोगे, यू। अब वैसे तो यू के साथ लगाया जाता है विल, मगर यहाँ पर क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो क्या होगा, यू शैल, फिर क्या करना पड़ेगा, तो डू, डू मीन्स करना, और यह काम तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है, समझ गए। इस टाइप से अनिवार्यता होगी, जैसे जो हमने बताया था कि जो धमकी, संकल्प, वचन हो तो इस टाइप से होगा, यानी सब्जेक्ट पे जोर दिया जाएगा। जैसे ऐसा ही एक और देख लो, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अब उसने निर्धारित कर दिया कि आज हमें क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, मतलब क्या किया उसने, वचन, क्या है यहाँ पर, वचन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, बी के साथ क्या लगाओगे, वैसे जो सेल लगता है लगाओगे क्या, विल लगेगा, बी सेल क्या होगा, प्ले क्रिकेट, प्ले CRCKET, वो अवश्य जो है वो वर्ड है, हाँ उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, ठीक, प्ले क्रिकेट और आज का स्टूडेंट, ठीक, समझ गए। अब तो दिक्कत नहीं हुई धमकी, संकल्प, वचन, वचन में, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस आज जो है कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लेकर आएंगे।
जब तक के लिए वाई